हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बेडिनेटर चैनल। इस वीडियो में आपके लिए हम लाए हैं मोस्ट हाईली डिमांड असेंबलिंग ऑफ 4 व्हील ड्राइव चेसिस। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि आपको आपकी स्क्रीन पे चेसिस से रिलेटेड जितने भी उनके आइटम्स हैं, चेसिस, व्हील्स, मोटर स्क्रू ड्राइवर एंड द फिटिंग नट एंड बोल्ट पैकेट आपको सामने दिख रहे हैं। तो इस वीडियो का हमारा की ऑब्जेक्टिव यही है कि हाउ टू असेंबल द 4 व्हील ड्राइव बाय यूजिंग द 2 चेसिस, मोटर, व्हील्स एंड सम नट एंड स्क्रू। तो आइए गाइस देखते हैं कि कैसे इसको हम असेंबल करेंगे और किन किन मेथड का यूज करके हम इसको परफेक्ट 4 व्हील ड्राइव कार बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, एक चेसिस उठा ली है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट है वो मैं साइड कर देता हूँ सो दैट कि जब बाद में हमें नीड पड़ेगी तो हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें मैंने साइड कर दी। अब आपके फोकस में सिर्फ एक चेसिस है, एक स्क्रू ड्राइवर है और एक मोटर है। ठीक है, अगर हम चेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो चेसिस में ये आप किसी को भी फ्रंट और बैक मान सकते हैं, दोनों साइड से सेम है। ठीक है, मगर आपको बहुत सारे होल दिख रहे होंगे, उन होल्स में आपको मोटर कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, जिससे कि वो एकदम न्यूट्रलाइज और ऑटोमेटिक मैनर में फिट बैठे, ताकि आपका जो व्हील है और जो ड्राइव है वो इधर उधर ना भागे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये नट एंड बोल्ट पैकेट है जिसको हमने एक ओपन कर लिया है। इसके लिए हमने छोटा सा कंटेनर ले लिया ताकि हमारे इधर उधर ये ना भागे और ना ये हमारे इधर उधर जाएं। मोटर को टाइट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लैंप। दिस इज कॉल्ड द BOL शेप क्लैंप। आप देख पा रहे होंगे इस क्लैंप को, एक साइड से ये ज़्यादा बाहर है, ठीक है, और दूसरी साइड से ये कम बाहर है, तो इसको L शेप क्लैंप कहा जाता है। जो ये वाली साइड है जो ज़्यादा बाहर है ये आपके चेसिस में माउंट होएगी और जो इधर वाली साइड है ये छोटी साइड है ये आपके BO मोटर में टाइट होएगी। तो कैसे टाइट होएगी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा जो एक तरह क्लैंप है इसको हमने इसके ऊपर रखा इस तरीके से। देखिए ये वाला पोर्शन हमारा बाहर आ गया और जो छोटा वाला पोर्शन है वो अंदर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये BO मोटर में हमारे पास 2 स्क्रूज हैं, होल हैं, इसको हमें मैच करना है इस क्लैंप के साथ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर मैच करवा दिया। और नट एंड बोल्ट पैकेट में आपको कुछ इस तरीके के सिल्वर कलर के 2 अलग अलग स्क्रू मिलेंगे। ये देखिए ये 2 अलग अलग हैं स्क्रू। आप कोई भी स्क्रू यूज कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। ये हमने 2 वैरायटी के इसलिए दिए हैं कि कई बार जो मोटर्स हैं वो बार बार यूज़ करी जाती हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, तो उसके जो होल्स हैं प्लास्टिक के होते हैं तो वो वाइड हो जाते हैं। तो इसलिए हमने दोनों दे दिए कि जो आपको फिट लगे वो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए फ्रेश मोटर है तो हमने क्या करा, इसको इसके ऊपर रखा और यहाँ से हमने इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर दिया। ये देखिए ये हमने टाइट कर दिया ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा स्क्रू उठाया सेम और नीचे वाले पार्ट को भी टाइट कर दिया। गाइस ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना बट आपको लूज भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर लूज हुआ तो आपकी जब मोटर रन करेगी तो उस केस में ये आपको अलाइनमेंट को इफेक्ट करेगा। हमने क्या किया, इसको अच्छे से इसमें टाइट कर दिया। ठीक है, ये देखिए तो ये आपका एक पूरा का पूरा सेट मोटर का रेडी हो गया, जिसमें हमने छोटा पार्ट ऊपर रखा और बड़ा पार्ट नीचे रखा है। ऐसे ही हमने बाकी बची हुई 3 मोटरों पे भी करना है। ये देखिए हमने फटाफट एक और क्लैंप उठाया और हमने रख दिया। ये देखिए मैंने ऐसे ही किया इसको और यहाँ पे ये टाइट कर दिया। गाइस जब आपने एक मोटर टाइट करी और जब आप दूसरी मोटर टाइट करेंगे तो उसका जब एक क्लैंप का आप नट टाइट करेंगे तो आपको इसकी अलाइनमेंट मैच करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए गाइस अब मैंने नीचे चेसिस रखी है, मैंने इसको फर्स्ट मोटर को जो टाइट किया वो मैं अगर अपने चेसिस पे यहाँ रखता हूँ इस पोजीशन में ऐसे और दूसरे को यहाँ रखता हूँ तो मेक श्योर ये दोनों सेम ही पोजीशन में रहने चाहिए। अगर ये इस तरीके से आ गया
तो आपका मतलब ये वाली मोटर जब आगे चलेगी तो उस केस में ये वाली मोटर पीछे चलेगी, ये नहीं अपोजिट डायरेक्शन। या तो फिर आप मोटर की पोलैरिटी चेंज करेंगे बाय वायर से या क्लैंप को, जो आपको अच्छा लगे। बट मेरा सजेशन ये है आपको कि जब आप मोटर को रखें तो दोनों मोटरों की, जब आगे की मोटर वो सेम हो, और जब आप पीछे रखेंगे तो पीछे भी चाहे आप इस वे में रखिए बट दोनों ही सेम हो, वो आपकी चॉइस होएगी, ठीक है। बट मेरा सजेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जिस डायरेक्शन में एक मोटर रख रहे हैं बाकी तीनों मोटर भी उसी डायरेक्शन में हो, ताकि कनेक्शन और उनकी वर्किंग करना ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है। ये हमने दूसरा लगा लिया, ठीक है। आगे की दो हो गई, अब हमने तीसरा लगा रहे हैं। सो गाइस, दो हमने लगाए थे और बाकी दो हमने फटाफट लगा लिए। तो हमारे ये अब ये चारों एक तरीके से जो मोटर्स हैं वो लग चुकी हैं विद योर क्लैंप। और आप देख सकते हैं ये दो, दोनों की उधर की साइड डायरेक्शन है और इन दो इधर की साइड डायरेक्शन है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मोटर को लगाने का, चारों वो लग चुके हैं। तो अब कैसे मोटर को हमने चेसिस पे लगाना है आपको उसको समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ये मोटर को यहाँ पे हटा दिया। ये देखिए, आप देखेंगे ये सारा पोर्शन जो है ये आपके सेंसर्स या आपके कोई रोबोट के आगे और पीछे की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, चाहे आप यहाँ पे IR सेंसर, अल्ट्रासोनिक, साउंड, LDR या रिमोट कंट्रोल, कुछ भी आप अगर सेंसिंग मॉड्यूल लगाना चाहते हैं यहाँ पर आगे में, साइडों में, तो इनके लिए हमने स्क्रूज दिए हैं सो दैट कि आप इसे यूज़ कर सकें। और एक बात आपको और बता दूँ कि दिखने में आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड होती हैं कहीं से, या कह सकते हैं कि ये कॉपी होती है चाइना से या स्पार्क फन से या किसी का भी। ये हमारी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है पूरा, ये बिल्कुल भी चाइनीज़ नहीं है। क्योंकि एक ऐसे ही सेम चाइना 4 व्हील ड्राइव किट भी आती है जिसको असेंबल करने का तरीका अलग होता है। ये हमारी इंडियन है, ये मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है पूरा। इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कराए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जिससे कि आप इसको समझ के चाइनीज की जो 4 व्हील ड्राइव आती है उसे असेंबल कर पाए। ये चीज़ मैं अपने सारे यूजर्स को क्लियर करना चाहूँगा। इसका साइज, इसका लुक, इसके जो होल्स हैं वो सब हमारे अकॉर्डिंग और हमारे डे बाय डे में जितने रोबोटिक्स के ऑपरेशन या कार रेटेड ऑपरेशन होते हैं उसके यूज़ के लिए आते हैं। ये दिखने में भले ही आपको लगेगा, बट जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा तो आप जरूर कंपेयर कर पाएंगे कि थोड़े बहुत चेंजेस ऐसे हैं जो कि यूजफुल हैं, ऐसे नहीं है कि जो नॉर्मली दे दिए गए हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं मोटर की कि कैसे मोटर लगाएंगे। तो गाइस, अगर आपको इस चेसिस का पार्ट दिखेगा तो ये, अगर किसी को भी आप फ्रंट एंड मानते हैं, तो साइडों में और आगे और पीछे सेंसर्स लगाने के लिए हमने जगह दी है, होल्स दिए हैं। ये बीच के जो पार्ट हैं ये इसलिए ताकि आप वायर्स को ऊपर नीचे कर सकें, जो कि आप देख पा रहे हैं। इन पार्ट्स में आप अपने कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड जैसे आर्डिनो नैनो या L29 3D या हब, किसी भी चीज़ को माउंट करना चाहे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, ये एक साइड, दो साइड, 3, 4, 1 2 3 4, हर साइड में आपका मिडल में इस तरीके के कुछ आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 और मिडल में 1 2 3 4 और मिडल में, ऐसे इधर भी चारों साइड हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल दिए हैं जिनकी मेजोरिटी और यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल सेम है, जो कि हमारे BO मोटर पे लगे हुए क्लैंप की है। ये जो आप दो होल देख रहे हो, इन दो होल के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इन दो होलों के बीच में हर साइड। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपकी जो मोटर है वो यहाँ लगनी है, चाहे वो आप पहली मोटर माने, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। यानी पहली ऐसे लगेगी, दूसरी आपकी ऐसे लगेगी, तीसरी आपकी ऐसे लगेगी और चौथी आपकी ऐसे लगेगी। तो ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं लगाना। अब मोटर को यहाँ पे माउंट करने के लिए अगर आप देखेंगे 1 2 ये 2 पेयर ऑफ सेट है और 3 4 ये 2 पेयर ऑफ सेट है। अगर आप चाहते हैं कि आप मोटर अंदर टाइट करें और आपका जो व्हील है वो बाहर ना निकले चेसिस से, तो आप अंदर वाले होल्स पे टाइट कर देंगे। और आप चाहते हो कि हम बाहर टाइट करें, थोड़ा व्हील बल्कि दिखे, लुक हैवी दिखे और व्हील बाहर निकले, तो आप बाहर वाले होल्स पे टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक गोल्डन स्क्रू है और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक नट है। ये किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाता है। वैसे हमारे नट एंड बोल्ट पैकेट में भी इसकी क्वांटिटी अच्छी आती है ताकि आप इसे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक इधर डाल दिया और दूसरा भी हमने इधर डाल दिया। दोनों को हमने इधर डाल दिया है इनके होल्स में। और अब इसको उठाया और यहाँ पे अगर आप बाहर लगाना चाहते हैं बाहर, अंदर लगाना चाहते हैं अंदर। हमने क्या करा, बाहर की साइड वाले जो
होल्स हैं उनमें हमने यूज़ किया। और पीछे से क्या किया, इसको हमने यहाँ पे नट लेके लाइटली टाइट कर दिया ताकि ये जो स्क्रू है वो निकले नहीं। ठीक है गाइस, ये आपकी एक मोटर यहाँ पे लग गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, दूसरी मोटर ली। अब दूसरी मोटर भी हमने वैसे ही ली, हमने इसका स्क्रू लिया, इसमें डाला, इसका स्क्रू लिया, इसमें डाला, और इसको भी उठा के आउटर एरिया के जो होल्स हैं उसमें। गाइस एक चीज़ की आपको मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो उससे आपका लुक भी अच्छा आएगा और चलने में भी काफ़ी आएगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत बच्चे या यूज़र गलती करते हैं, एक मोटर अंदर लगा दी, एक मोटर बाहर लगा दी, या फिर रैंडमली किसी भी तरह लगा दिया। तो इस यूनिफॉर्म को आप रखिए, या तो सारी अंदर की साइड लगाइएगा या सारी बाहर की साइड, ताकि आपका रोबोट की अलाइनमेंट सीधी और स्ट्रेट चले। और मेक श्योर कि जो मोटर के आरपीएम है वो भी सभी के सेम ही होने चाहिए, वरना अगर एक भी इधर उधर हुई आरपीएम या फिर एक भी मोटर का आरपीएम इधर उधर डिसबैलेंस हुआ तो आपको हो सकता है कि टर्न का या फिर सीधा ना चलने का, इधर उधर रोबोट भागने का आपको आउटपुट मिल सकता है। तो ये हमारे दोनों नॉर्मल टाइट हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से नीचे से पकड़ के हमने ऊपर इसको टाइट कर दिया। गाइस ये एक्रेलिक शीट है, ये प्लास्टिक नहीं है, तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, बट टाइट होना चाहिए जिससे ये हिले नहीं। ये देखिए मैंने इसको भी यहाँ से टाइट कर दिया और ये वाला भी नीचे से पकड़ के मैंने टाइट कर दिया। ये आपकी दोनों मोटर इंस्टॉल्ड हो गई। ठीक है, अब गाइस आगे की 3 और 4 मोटर को लगाने से पहले मैं थोड़ा सा बीच में पॉज लूँगा और आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़े। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे को सेम चेसीज में, सेम कन्फिगरेशन में 2 व्हील की भी ड्राइव की जरूरत पड़े, बट ये 2 व्हील के लिए तो हमारी चेसीज बहुत बड़ी है। तो वैसे तो हमारी किट के साथ ये टेक्निक नहीं आती है और उसका आंसर है कोस्टर व्हील। अगर आप इसी सेम चेसीज को चाहते हैं कि मैं 2 व्हील की तरह यूज़ करूं, ये किट का पार्ट नहीं है, आपको इसके लिए अलग से इसको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आप लोकल मार्केट से परचेज करें या मे बी आपके पास हो, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा अगर आप सेम किट को एज अ 2 व्हील अरेंज या 2 व्हील ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो अगर आप 4 व्हील बनाना चाहते हैं तो वो तो हम इस वीडियो में बना ही रहे हैं, बट इंटरमीडिएट हमारा एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पर ये सेम चेसीज हम 2 व्हील के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ये देखिए हमारा ये एक फ्री व्हील है, इसका यूज़ करके हम इसे 2 व्हील में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस फ्री व्हील में 1, 2 और 3 ये 3 आपको ट्रायंगल के होल दिखाई दे रहे होंगे, जो कि सेम आपको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऐसे ही पीछे भी है 1, 2 एंड 3। चाहे आप इसे फ्रंट मानिए, इसे फ्रंट, दोनों साइड हमने दिए, तभी हमने कहा था ये हमारी मेड इन इंडिया कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है जो कि चाइनीज प्रोडक्ट हो। ये हमारा खुद का डेवलपमेंट और अपने एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके ही हमने इसे डेवलप किया है ताकि हर कोई इसे यूज़ कर सके हर मैनर में। अब कोस्टर व्हील लगाने के लिए देखो हमने क्या करना है, ये जो 3 ट्रायंगल होल्स हैं उनको इन होल के साथ मैच करना है, और सेम वही जो मोटर को माउंट करने के लिए चेसिस के ऊपर हमने स्क्रू यूज़ किया था, सेम हमने वही यूज़ किया है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ओके। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि कुछ ऐसे कोस्टर व्हील्स होते हैं जहां पर ये जो 3 होल्स हैं ये मैच नहीं किए जाते हैं, 2 ही करते हैं। तो कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर बस कोई भी 2 आपके मैच हो जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो फिर भी तभी सेम वर्क करेगा और कोई डिसबैलेंस नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या करा, इसको नट लेके पीछे से हल्का सा टाइट कर दिया, ये देखिए, यहाँ पे भी हमने इसको भी टाइट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, पीछे से नट को पकड़ लिया और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दिया। मैं बार बार बोलूँगा, फोर्स नहीं करना है, सिर्फ टाइट करना है। अगर एक मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा कि अब स्क्रू नहीं घूम रहा है और नट भी नहीं घूम रहा है तो वहीं छोड़ देना है, बार बार ट्राई नहीं करना है। ठीक है गाइस, ये देखिए
ये आपका 2 व्हील का एक छोटा सेटअप रेडी हो चुका है, जिसमें पीछे हमने 2 मोटर लगा दी और आगे एक फ्री व्हील लगा दिया। अगर बस हमने अब 2 व्हील लेने जो कि हमारे किट के साथ हमें ऑलरेडी आए हैं, ठीक है, उसको लगाने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो हमारे मोटर का जो शाफ्ट है वो इस फॉर्म में दिखा रहा है और सेम शाफ्ट की जो पोजीशन है वो इस फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, बस इसको इसके साथ मैच करवाना है, कोई फोर्स नहीं करना। जहां मैच होगा ये ऑटोमेटिकली बस आपको प्रेस कर देना है। एक साइड का लग गया। सेम देखिए, ये शाफ्ट और व्हील के अंदर का जो शाफ्ट का जो एरिया है दोनों सेम है, हमें बस ये मैच करवाना है। ये देखिए, और ये आपकी 2 व्हील ड्राइव कार एकदम रेडी है, जिसमें हमने 4 व्हील का जो सामान था वही यूज करके 2 व्हील को कन्वर्ट कर दिया। बस हमको जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा कोस्टर की, जो आप खुद मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसके बिना भी 4 व्हील पे जा सकते हैं, क्योंकि 2 व्हील के लिए हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देना पड़ेगा और फ्री व्हील से बेटर सपोर्ट और कोई नहीं होगा। तो ये आपकी पूरी 2 व्हील ड्राइव कार एकदम रेडी है, जिसका यूज करके आप कोई भी रोबोटिक एप्लीकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं 4 व्हील को बनाने के लिए। 4 व्हील को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पुराने पोजीशन पे जाएंगे। जो हमारे व्हील्स लगे हैं इसको हमने निकाल दिया। बहुत ही लाइट वेट करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। और इसको भी खोलना है, तो फटाफट हम इसको भी खोल देते हैं। ये देखिए, हमने इसको भी खोल दिया। अब उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, अपने बाकी बची हुई 3rd मोटर और 4th मोटर को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, सेम पोजीशन में जैसे हमने 1 करी थी और 2nd करी थी। ये हमने मोटर उठाई और हमने इसको यहाँ लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला स्क्रू डाला और यहाँ पे दूसरा स्क्रू डाला, और स्क्रू डालने के बाद हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया या इसको इसमें माउंट कर दिया। और पीछे से हमने क्या करा, एक स्क्रू से और उसके नट को हमने टाइट कर दिया। अब दूसरे स्क्रू के दूसरे नट से हमने भी इसे भी नॉर्मली टाइट कर दिया। ओके, अब हमने 4th मोटर उठा ली, हमारी जो लास्ट मोटर है। सेम इसके साथ भी हमने यही करना है। ये देखिए, ये हमने आउटर एरिया को इसमें डाल दिया। डालते टाइम बस मेक श्योर कि कोई इफेक्ट ना आए आपके एक्रेलिक चेसिस पे। और ये देखिए, ये देखिए। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से नीचे से पकड़ के बस ये टाइट कर दिया, ताकि हमारे जब मोटर चले तो ये लूज ना हो, और या किसी कंपटीशन में अगर हमारा एक कार या रोबो चल रहा है तो ये निकले ना, ताकि हमारा जो मूवमेंट है या वर्क है वो पूरा कंप्लीटली डन हो। अब हमने लास्ट में आ गए और यहाँ पे भी हमने इसको भी टाइट कर दिया। नाउ यू कैन सी द गाइस, पीछे हमने बिल्कुल टाइट है, एक एक मोटर बिल्कुल अच्छे से टाइट है, कुछ भी हिलनी नहीं चाहिए। और ये आपका बेस एकदम रेडी है। इस बेस का यूज़ करके अब आप इसको ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं, और कवर्ड करना चाहें तो कवर्ड भी कर सकते हैं। और कवर्ड करने के लिए आपको पता है कि इस किट में हमारे साथ 2 चेसिस आई थी, जो कि हमने एक एज अ बेस यूज़ कर ली, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम एज अ अपर लेयर या टॉप लेयर भी यूज़ करेंगे। अब इसको लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो मेन था वो आपका यहाँ रेडी हो गया। अब आपको इसे कवर करना है। कवर करने के लिए हमारे नट एंड बोल्ट पैकेट में आपको 4 लॉन्ग स्क्रू मिलते हैं। ये देखिए, ये 4 लॉन्ग स्क्रू हैं। इनका ही यूज़ करके आपने क्या करना है, 4 जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनका यूज़ करके इसको टाइट कर देना है। आपको उसको दोनों के बीच में एक इफेक्ट करने के लिए स्पेसिंग करनी पड़ेगी। स्पेसिंग मतलब ताकि ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट आपस में टच ना हो और एक स्पेस बने। उसके लिए हमारे पास हर नट एंड बोल्ट में कुछ स्पेसर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर आर्क। आप 1 लगाना चाहते हैं तो थोड़ी कम लेंथ रहेगी, और आप 2 लगा देंगे तो थोड़ी ज़्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 ऐसे
पोर्शन ढूंढने हैं जहां पर हम इन्हें टाइट कर सकें। और चार सबसे पहले हमें होल शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जो इनका बेस बनेंगे ताकि हम इसके ऊपर इसे माउंट कर सके। तो लेटर सपोज हम चूज कर लेते हैं 1, या फिर आप इसे मान लीजिए 1 2 3 4। पीछे के लिए ये 2 सपोर्ट और आगे के लिए ये 2 सपोर्ट। अब कैसे यूज करेंगे तो देखिए, हमने क्या करा, सबसे पहले एक हमारे होल को हमने इसमें डाल दिया और इसके बाद नीचे से हमने स्पेसर डाल दिया और यहाँ से दूसरा स्पेसर डाल दिया। और यही काम हमने इसके साथ भी किया, आगे वालों के साथ। इसमें भी हमने ये डाल दिया अपना स्क्रू और यहाँ से हमने एक स्पेसर डाल दिया। ठीक है गाइस, और यहाँ से हमने एक स्पेसर डालने के बाद ये दूसरा स्पेसर भी डाल दिया। अब आपके दोनों स्पेसर आगे वाले पोर्शन में आ गए हैं। बहुत ही ध्यान से, ताकि ये निकले ना। हमने इसको ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से और ये देखिए दोनों स्पेसर आ गए हैं। और इधर से हमने फ्रंट एंड जो है हमारा वो हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको आगे जो नीचे वाला बेस है उसके अंदर जो स्क्रूज हैं, जो होल है, उसमें हमने माउंट करना है। ये देखिए नीचे भी सेम हमने स्क्रू और जो होल है उसी होल में माउंट कर दिया। यहाँ पे ऊपर से जो कॉर्नर होल है ये, और यहाँ से भी ऊपर से जो कॉर्नर होल है ये, इनको हमने अच्छे से कर दिया। अब सेम हमने क्या किया, एक छोटा सा नट लिया और इसे हमने लाइटली कर दिया ताकि हमारा ये स्क्रू जो है बाहर ना निकले और साथ में आपका जो बफर है या स्पेसर है जो बोलते हैं वो भी एडजस्ट ही रहे। अब यही सेम काम हमने पीछे वाले में भी करना है। ठीक है, हमने क्या करे, एक और पीस लिया और 2 स्पेसर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको यूज किया और इसके साथ एक स्पेसर डाल दिया, ये देखिए गाइस, और ये दूसरा स्पेसर डाल दिया। दोनों स्पेसर डालने के बाद यहाँ भी ये हमने इसमें ही माउंट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक और आपका नट लिया और यहाँ पे इसको हमने टाइट कर दिया। ओके, फिर ऐसे ही हमने क्या करा, लास्ट वन पे हमने किया अपना 2 स्पेसर और ले लिए हमने, और हमने सबसे पहले इसको इसमें डाल दिया और यहाँ से भी हमने इसको इसमें ही डाल दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये ऐसे कर दिया और उसके बाद यहाँ से भी हमने इसको टाइट कर दिया। तो चारों हमारे जो सपोर्ट हैं साइडों में वो टाइट हो चुके हैं। और हमने क्या करना है, इसको अब बस स्क्रू ड्राइवर का यूज करके लाइटली नीचे से पकड़ के और इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। यहाँ से हमने इसको पकड़ा और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाया। कोई ज़्यादा हमें जल्दी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ऐसे ही हमने इसके साथ भी कर दिया। ये हमारा रेडी हो गया सेट पूरा। ये देखिए, और ये हमारी 4 व्हील ड्राइव का एक बेसिक सेट रेडी हो गया, जिसमें अभी अपने व्हील नहीं लगाए हैं। बट आई होप इतना अब तक आपको समझ आया होगा। सो गाइस, इतना अब तक आपको शायद समझ आया होगा, जिसमें हमने कैसे इसके ऊपर मोटर लगाई है, क्लैंप कैसे टाइट करना है, कौन से नट और स्क्रू यूज होंगे और कैसे हमने डबल लेयर इसको यूज करने हैं, और तभी इसको डबल डेकर कहा जाता है। अब आपका 80% वर्क जो है वो डन हो चुका है। आपका इजीली जो है 4 व्हील ड्राइव डबल डेकर रोबोटिक स्मार्ट कार आपकी ऑलमोस्ट असेंबल है। अब व्हील के बारे में बात करें तो दोबारा सेम वही बताऊंगा जो 2 व्हील ड्राइव के टाइम बताया था, कि जो ये शाफ्ट है इसको आप नहीं रोटेट करेंगे, बल्कि आपने बस क्या करना है, इस तरीके से जिस तरीके से ये मैच हो जाए वहाँ लगाकर इसको साइड लाइटली घुमाते रहना है। एक पॉइंट आएगा कि अपने आप ही ये हल्का सा अंदर जाएगा और बाद में वहाँ पे हल्का सा दे के प्रेशर आप कर सकते हैं। ये देखिए सीधा अंदर, ये देखिए सीधा आपका अंदर, और यहाँ पर भी यही यूज़ करना है हमारे को, सीधा आपका अंदर। तो ये आपकी पूरी एक तरीके से 4 व्हील ड्राइव विद व्हील जो है वो आपकी बन चुकी है, जिसमें आप बीच का स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट को हाइड करने के लिए, या टॉप और बॉटम लेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपके 4 मोटर कनेक्शंस आपके बाहर
निकल रखे हैं, आप इन्हें कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव के लिए, रेसिंग के लिए, हडल सोल्वर के लिए, ग्रिड सोल्वर के लिए, सोकर के लिए, और बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मॉनिटरिंग के लिए या फिर सिंपल रोबो कार समझने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी 4 व्हील ड्राइव एकदम रेडी है। और कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्या सर्किट आप लगाएंगे, अगर आप प्रोग्रामेबल पे जाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप प्रोग्रामेबल पे जा सकते हैं, आर्डिनो लगाकर या कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड 16 का, पिक का, 8051, STM, रास्पबेरी पाई, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लगा के इनकी चारों मोटरों को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग L293D या L298, जो आपको अच्छा लगे, और अपनी एप्लीकेशन को अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ आया कि कैसे 4 व्हील ड्राइव एम्बेडिनेटर का असेंबल करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड कमेंट एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।